So once again, welcome to my channel Reproject Class. तो लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कि प्रियम्बल का नेचर कैसा है। नेचर ऑफ प्रियम्बल का नेचर नहीं, प्रियम्बल एज ए कैसा दिखता है और उसका नेचर ऑफ द स्टेट कैसा है, ऊपर हमने डिस्कस किया था। ये आपका प्रियम्बल का क्लास 2 है, ठीक है। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेक्चर, पहले ये बताए कॉम्बाइन 4 का रिजल्ट किसका किसका लिस्ट निकला है, कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। ओके, ये क्लास 2 है प्रियम्बल का। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने नेचर ऑफ द स्टेट पर लिया था, नेचर ऑफ द स्टेट पर लिया था लास्ट क्लास में, जो था सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और डेमोक्रेटिक को छोड़ के बाकी सब कर लिया था हमने, सोशलिस्ट, सेकुलर और रिपब्लिक, सोवरेन कर लिया था, पर डेमोक्रेटिक रह गया। डेमोक्रेटिक, अच्छा ये एक बचा है, उसके बाद वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो पढ़ लेंगे। तो डेमोक्रेटिक होता क्या है, डेमोक्रेटिक होता क्या कि डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेटिक मतलब समझ लीजिए डेमोक्रेसी इन ए सिंपल वर्ड। तो ये क्या होता है, पीपल मैंडेट, पीपल्स मैंडेट। इंडिया में सिंपल में बताओ तो डेमोक्रेसी कैसे चलता है, आप इलेक्ट करके भेजते हैं पीपल मैंडेट 5 साल के लिए, उसके बाद अगर चॉइस ना हुआ तो उसको चेंज कर देते, तो पीपल मैंडेट से चलता है। इसको कहते हैं बाय द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है। पीपल्स मैंडेट से चलता है, मतलब लोग ही चलाते हैं देश को, ऐसा डेमोक्रेसी में लोग चलाते हैं देश को। और एक कोटेशन भी था, किसका था बता दीजिएगा कमेंट में अगर पता है तो फिर। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। ये कोटेशन किसका था, कमेंट डाउन बिलो, जाने वाली शख्सियत था, इसका था कोटेशन। बाय द पीपल मतलब कौन इलेक्ट करता है, पीपल किसका है, गवर्नमेंट बिलोंग्स टू ये पीपल। फॉर द पीपल मतलब गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट काम करेगा वेलफेयर के लिए, एक्ट बना के प्रोटेक्ट करेगा, ये होगा बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल का मतलब। तो डेमोक्रेसी अगर सिंपल वर्ड में आपको बताना है तो फिर ये पीपल्स मैंडेट होता है, फॉर द पीपल होता है, पीपल मैंडेट करके भेजते हैं और 5 साल के लिए इलेक्शन करके पीरियोडिक करके, उसके बाद अगर नहीं पसंद है तो फिर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी समझ लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका नेचर ऑफ द स्टेट जो लास्ट था। बाकी हम लोगों ने 5 पकड़ के पढ़ाए थे। एक हो गया आपका सोवरेन, उसके बाद सोशलिस्ट, हाँ, सेकुलर, उसके बाद डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, सब कर लिया था। ये लास्ट बचा था डेमोक्रेटिक। 5 हो गया आपका नेचर ऑफ द स्टेट। और होता है आपका वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक बात, इसका हैंड रिटन नोट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, जो चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का लिंक, वो देख लीजिएगा, वो अच्छी तरह से आपको फॉर्मेट में मिल जाएगा, डिजिटल फॉर्मेट में वो रहेगा। तो पहले तो वैल्यूज, ये होता है आपका वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो लिखा हुआ है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी, ये सब हो गया आपका क्या कहते हैं उसको, वैल्यूज, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो वैल्यूज क्या क्या हो गया आपका, एक हो गया आपका क्या कहते हैं उसको, जस्टिस, अरे क्या लिखा है, रुक जाइए,
थोड़ा रुक जाइए, मैं एक हो गया आपका वैल्यूज में फास्ट होता है आपका जस्टिस, ठीक है। सेकंड है आपका लिबर्टी। उसके बाद थर्ड में है आपका इक्वालिटी एंड फोर्थ विल बी फेटर्निटी। ठीक है, ये हो गया आपका चार प्रकार के वैल्यूज। हाईलाइट करके दे देता हूँ, वैल्यूज है आपके जस्टिस के अंदर। आपको तीन प्रकार के जस्टिस आपको दिखे देगा। एक हो गया आपका सोशल जस्टिस, दो हो गया आपका इकोनॉमिक, और तीन हो गया आपका क्या कहते हैं उसको, पॉलिटिकल जस्टिस। तीन प्रकार का आपका जस्टिस मिलता है। एक हो गया आपका सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ठीक है। ओके, और ये आप कहाँ पर दिखता है सोशल जस्टिस, आपको कहाँ कहाँ आर्टिकल में दिखता है? आपको दिखेगा आपको 14, 15 एंड मोस्ट प्रोबेबली 38। यहाँ पर आपको सोशल जस्टिस का वैल्यूज दिखाई देता है। ठीक है, आर्टिकल बाद में पढ़ लेंगे, ये आर्टिकल है सबका। जब फंडामेंटल राइट और डीपीएस पे कराऊंगा तब बता दूंगा 14, 15 और 38 क्या होता है। इकोनॉमिक जस्टिस को कहाँ दिखता है? मोस्ट प्रोबेबली डीपीएसपी का एक आर्टिकल है, डीपीएसपी, डीपी, अरे यार, डीपीएसपी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आपका 39। ठीक है, वहाँ पर मीन्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी वो सब है, और बाद में देख लीजिएगा जब पढ़ाऊंगा। और पॉलिटिकल जस्टिस आपको मिलता है कि राइट टू वोट वगैरह होगा 325 एंड 326, ये सब आपको दिखता है आर्टिकल में। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा, जस्टिस तो आपको पता लग ही गया होगा। सेकंड, सेकंड इज लिबर्टी। ठीक है, अच्छा, लिबर्टी और फ्रीडम में क्या अंतर होता है, कोई बता पाएगा? चलो मैं ही बता देता हूँ, लिबर्टी और फ्रीडम में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ये वेस्टर्न में हम लोग लिबर्टी तो कहते हैं, पर ये फ्रीडम होता है। ठीक है, फ्रीडम होता है मतलब वेस्टर्न, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पर तो लिखा होगा लिबर्टी, पर वो फ्रीडम की तरह एक्ट करता है। कैसे कि पूरा फ्रीडम है। एक बच्चा, जैसे कि आप लोग के पास फ्रीडम है या लिबर्टी, आप कैसे समझो? फ्रीडम होता है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, नो रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट राइट को कहते हैं फ्रीडम। नो रेस्ट्रिक्शन, नो रेस्ट्रिक्शन। पर लिबर्टी में ऐसा नहीं होता है। लिबर्टी में होता है रीजनेबल, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, यही डिफरेंस है। जैसे आपके पापा मम्मी लोग, ठीक है आपके पास फ्रीडम है, आप घूम सकते हैं, पर घूम सकते हैं क्या? हाँ, मतलब पूरा रात तक घूम पाएंगे? किसी दोस्त के घर रह गया ऐसा तो नहीं होगा ना। पापा लोग कॉल करेंगे कहाँ पर है, आ जाइए, नहीं तो आ जाइयो, नहीं तो मार खाएगा, ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका लिबर्टी। लिबर्टी मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होगा, फ्रीडम मतलब टोटली एब्सोल्यूट नो रेस्ट्रिक्शन। तो ये यही डिफरेंस। तो हमारे हमारे पास क्या है? लिबर्टी मतलब देयर शुड बी ए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। आप लोग पढ़ेंगे जब हम फंडामेंटल राइट करेंगे, तब पढ़ेंगे कि हाँ आपके पास तो क्या कहते हैं उसको, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फिर भी देर इज आर्टिकल 19(2), देर इज सम क्लोजेस, वहाँ पर लिखा होगा देर शुड बी सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। जहाँ जब पब्लिक ऑर्डर ये सब होता है तब आपके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट जब करेंगे। तो ये हो गया आपका लिबर्टी। सेकेंड हैज डन, एंड व्हाट एल्स रिमेन? इक्वलिटी, वो तो आपको पता लग ही जाएगा व्हाट इज इक्वलिटी। इक्वलिटी,
इक्वलिटी। ठीक है, तो सबको समान तरीके से जो इक्वलिटी, अब फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 जो कहते हैं वो इक्वलिटी के ऊपर बेस होते हैं। ठीक है, एक टर्म है आपका इक्वलिटी वर्सेस इक्विटी, ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। इक्वलिटी मतलब क्या, इक्विटी मतलब क्या है, तो हम लोग को ये समझ अगर आप लोग ये समझ लेंगे तो फिर देयर विल बी सम, यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, इक्वलिटी मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ कि ये कैसे समझाओ, एक बच्चा है, ये सोचो कि एक बच्चा है और एक थोड़ा ये बड़ा है। ठीक है, अगर इक्विटी का केस पकड़ो, अगर सोचो कि इक्विटी का केस है, ठीक है, ये थोड़ा क्या है, किड है, और ये थोड़ा मैन है, मर्द। ठीक है, ये बच्चा 2 ईयर ओल्ड का है, और ये बच्चा नहीं, ये मैन है, और ये 25 ईयर जो आप लोग हो। ठीक है, इसको दो, इसको सोचो कि ये 50 ग्राम खाता है, अगर 50 ग्राम आपको भी देते, ये हो गया आपका इक्वलिटी। 50 ग्राम इसको भी मिला और ये इसको भी 50 ग्राम मिला, तो इक्वल इक्वल हुआ ना, इक्वल पोर्शन में डिवाइड हुआ, तो नो डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। पर ऐसा थोड़ी होगा ये बच्चा 50 ग्राम खा पाएगा, पर ये इसके लिए तो कम से कम तो 1 किलो चाहिए, जो आप लोग दबा के पेल देते हो वैसे खा के। ठीक है ना, तो इसको चाहिए होगा 1 किलो। यही कॉन्सेप्ट को कहते हैं इक्विटी, कि जिसको जितना चाहिए उसको उतना ही दो। बच्चे को 50 ग्राम चाहिए था इसलिए 50 ग्राम दिया। अगर इक्विटी के कॉन्सेप्ट, अगर इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पर अप्लाई किया जाए तो फिर इसके लिए डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, इसको खाना कम मिलता है। जिसको जितना चाहिए उतना उसको मिलेगा, ये हो गया आपका इक्विटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ आ गया इक्वालिटी एंड इक्विटी का डिफरेंस। एंड नेक्स्ट फेटर्निटी। अच्छा, फेटर्निटी, रुक जाइए, फेटर्निटी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, फेटर्निटी फेटर्निटी का मतलब सिंपल होता है कि ब्रदरहुड, भाईचारा। क्या होता है, फेटर्निटी का सिंपल मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, अब ये आर्टिकल कहाँ पर दिखता है, ठीक है, एक आर्टिकल दिखता है आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में, फंडामेंटल ड्यूटीज में आपका हो गया, आपका कौन सा आर्टिकल, 51, 51 कौन सा, ये थोड़ा चेक कर लीजिए, ये राइट है शायद, फेटर्निटी 51A और क्लोज ई। ठीक है, ये हो गया आपका फेटर्निटी आर्टिकल। फेटर्निटी का सिंपल मतलब होता है कि भाईचारा बढ़ाना। ठीक है, हिंदू मुस्लिम के अंदर भाईचारा बढ़ाना, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच भाईचारा। ठीक है, ये सब भाईचारा एक नेशन का डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ, ये एक टर्म याद रखिए, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एंड the unity and integrity of the nation। ठीक है, ये याद रख लीजिए, ब्रदरहुड में काम आएगा। दो प्रकार होता है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एक डिग्निटी होना चाहिए एक इंडिविजुअल, और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका फेटर्निटी का मतलब। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या क्या खत्म हुआ, एक तो हो गया आपका प्रीएम्बल खत्म है, नेचर ऑफ द स्टेट पढ़ लिया हम लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने वैल्यूज
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, ये भी कर लिया हम लोग ने। ठीक है, तो यहाँ पर प्रियम्बल ख़त्म हो जाता है। पर थोड़ा याद रखना है आपको, ये जो प्रियम्बल में ये यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं सेकुलर, ठीक है, सेकुलर सोशलिस्ट, ये जो तीन वर्ड है, एक सेकुलर, एक सोशलिस्ट, और एक को कहा गया इंटीग्रिटी, ये ये तीन वर्ड कौन सा अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट के बाद इसको ऐड किया गया, वो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद ये इसको याद रखना पड़ेगा, ये तो 26 ऑफ द नवंबर 1949, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, एडॉप्ट एन एक्ट और गिव इट टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। ये याद रखना है कब ये तीन वर्ड को एमेंड ऐड किया गया, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी 42 40 सेकेंड अमेंडमेंट के थ्रू से इसको ऐड किया गया। ठीक है, तो प्रियम्बल आपका खत्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट कर सकते हैं, यूनियन इज टेरिटरी पार्ट 1। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू गाइस।